नमस्कार। आज ना हम एक बहुत ही पुराने सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो हम सब ने कभी ना कभी सोचा होगा। भाई, कुछ चीजें पानी में तैरती क्यों हैं और कुछ क्यों डूब जाती हैं? चलिए आज इस मजेदार रहस्य की तह तक चलते हैं। कभी सोचा है, एक तरफ हजारों टन का लोहे का जहाज जो समंदर पर मजे से तैर रहा है, और दूसरी तरफ लोहे की एक नन्ही सी कील जो पानी में डालते ही गायब, डूब जाती है। कमाल की बात है ना। लोहा तो लोहा है, पानी भी वही है, तो फिर ये चक्कर क्या है? अब इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें ना थोड़ा टाइम ट्रैवल करना पड़ेगा। चलिए चलते हैं आज से करीब करीब 2000 साल पीछे, प्राचीन ग्रीस में। जानते हैं, वहां एक राजा के मन में उठे एक शक से साइंस की एक बहुत बड़ी कहानी शुरू हुई थी। तो कहानी के हीरो हैं, एक तो राजा हीरो खुद, और दूसरे हैं उस जमाने के जीनियस साइंटिस्ट आर्किमिडीज। हुआ ये कि राजा ने एक बड़ा ही शानदार सोने का मुकुट बनवाया, पर उनके मन में एक कीड़ा था। उन्हें शक था कि सुनार ने गड़बड़ की है, सोने में सस्ती वाली चांदी मिला दी है। अब राजा की शर्त भी बड़ी अजीब थी। उन्होंने कहा, आर्किमिडीज, पता तो लगाओ, लेकिन मुकुट को तोड़ना नहीं, पिघलाना नहीं, एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। सोचिए जरा, उस जमाने में जब कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये काम तो लगभग नामुमकिन ही था। तो बेचारे आर्किमिडीज इसी मुश्किल में डूबे हुए थे कि करें तो क्या करें। और फिर एक दिन एक बिल्कुल साधारण से लम्हे में कुछ ऐसा हुआ जिसने ना सिर्फ राजा की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, बल्कि साइंस की दुनिया ही बदल कर रख दी। और यहीं से आया वो मशहूर यूरेका मोमेंट। कहानी यह है कि आर्किमिडीज अपनी ही सोच में गुम, नहाने के लिए एक भरे हुए बाथटब में जैसे ही घुसे, उन्होंने एक चीज नोटिस की। पानी का लेवल ऊपर आया और थोड़ा पानी बाहर गिर गया। अब ये तो बहुत ही आम बात है ना? हम आप तो शायद इस पर ध्यान भी न दें। लेकिन आर्किमिडीज के लिए ये कोई आम बात नहीं थी। उसी पल उनके दिमाग की बत्ती जल गई। उन्हें अपनी मुश्किल पहेली का जवाब मिल गया था, और वो इतने इतने ज्यादा खुश हुए कि बस यूरेका यूरेका चिल्लाते हुए गलियों में दौड़ पड़े। यूरेका का मतलब है मिल गया, मुझे जवाब मिल गया। तो सवाल यह है कि भाई, बाथटब में ऐसा क्या दिख गया उन्हें? उन्हें दिखा था एक फंडामेंटल साइंटिफिक प्रिंसिपल, उत्प्लावन बल का सिद्धांत, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं बोयंसी। और यह सिद्धांत आज भी फिजिक्स का एक मजबूत पिलर है। तो ये सिद्धांत कहता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जब भी कोई चीज किसी लिक्विड, मान लीजिए पानी में डुबाई जाती है, तो पानी उस चीज पर ऊपर की तरफ एक धक्का लगाता है, एक फोर्स लगाता है। और ये फोर्स, ये धक्का ठीक उतना ही होता है जितना वजन उस चीज ने हटाए हुए पानी का है। चलिए इसको और भी आसान तरीके से समझते हैं। सोचिए, जब आप पानी में कोई चीज डालते हैं तो वो अपनी जगह बनाने के लिए पानी को साइड में हटाती है ना? जितनी जगह वो चीज घेरती है उसे हम उसका वॉल्यूम या आयतन कहते हैं। तो बस पानी उस पर ऊपर की ओर उतना ही जोर लगाएगा जितना वजन उस हटाए हुए पानी का है। सिंपल। तो अब समझ आया लोहे की कील क्यों डूबती है, क्योंकि उसका अपना वजन उसके हटाए हुए पानी के वजन से कहीं ज्यादा होता है। मतलब नीचे खींचने वाली ग्रेविटी की ताकत ऊपर धकेलने वाले पानी के फोर्स से जीत जाती है। और बर्फ इसलिए तैरती है क्योंकि उसका वजन और उसके हटाए हुए पानी का वजन लगभग बराबर होता है। तो दोनों फोर्स के बीच एक तरह का बैलेंस बन जाता है। अच्छा, अब जब हम ये बेसिक प्रिंसिपल समझ गए हैं, तो चलिए कहानी में वापस चलते हैं, राजा के मुकुट और उस विशाल लोहे के जहाज वाली पहेली पर। देखते हैं कि आर्किमिडीज का यह सिद्धांत उन दोनों रहस्यों को कैसे सुलझाता है। आर्किमिडीज ने जो किया वो सच में जीनियस था। उन्होंने क्या किया, पहले मुकुट को पानी में डुबोया और नाप लिया कि उसने कितना पानी हटाया। फिर उन्होंने मुकुट के वजन के बराबर, एकदम बराबर वजन का शुद्ध सोना लिया और उसे भी पानी में डुबोया। और यहीं पर खेल हो गया। मुकुट ने शुद्ध सोने के टुकड़े से ज्यादा पानी हटाया। इसका सीधा मतलब था कि मुकुट का वॉल्यूम यानी साइज ज्यादा बड़ा था। और अगर वजन एक जैसा है तो साइज बड़ा तभी हो सकता है जब सोने में कोई हल्की चीज जैसे चांदी मिलाई गई हो। बस सुनार रंगे हाथों पकड़ा गया। और हमारे जहाज का क्या, उसका राज क्या है? ये तो इंजीनियरिंग का एक कमाल का जुगाड़ है। देखिए, अगर आप लोहे का एक सॉलिड ब्लॉक लेंगे तो वो तो सीधा नीचे जाएगा, डूब जाएगा। लेकिन अगर उसी लोहे को आप एक बहुत बड़े खोखले जहाज का शेप दे दें तो क्या होगा? वो खोखला शेप अपने वजन से कई गुना, मतलब बहुत बहुत ज्यादा पानी हटाता है। और जब इतना सारा पानी हटता है तो पानी का ऊपर वाला धक्का यानी बॉयंट फोर्स भी जबरदस्त हो जाता है। इतना पावरफुल कि वो हजारों टन के जहाज को भी आराम से उठा लेता है और बस जहाज तैरने लगता है।
लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ साइंस, फिजिक्स या जहाज़ों के बारे में ही नहीं है। अगर हम थोड़ा और गहरा सोचें तो आर्किमिडीज की इस खोज में जिंदगी जीने का भी एक बहुत बड़ा सबक छिपा है। सोचिए, आर्किमिडीज की असली खोज क्या थी? सिर्फ ये नहीं कि पानी ऊपर उठता है। उनकी असली खोज थी उनकी ऑब्जर्वेशन की पावर, उनकी जागरूकता। उन्होंने एक मामूली सी घटना को ध्यान से देखा और पूछा क्यों। खोजें तभी होती हैं जब हमारी क्यूरियोसिटी और अवेयरनेस एक साथ काम करती हैं। और मजे की बात यह है कि इस बोयेंसी के सिद्धांत को हम अपनी जिंदगी पर भी लगा सकते हैं, है ना कमाल? अगर हमें जिंदगी के समुंदर में, उसके उतार चढ़ाव में तैरते रहना है, डूबना नहीं है, तो हमें अपने मन को हल्का रखना सीखना होगा। एक पनडुब्बी, एक सबमरीन के बारे में सोचिए। वो कैसे ऊपर आती है या कैसे गहराई में जाती है? अपने अंदर बने टैंकों में पानी भरकर या उसे खाली करके, है ना? वो अपना वजन कंट्रोल करती है। बिल्कुल उसी तरह हम भी अपने अंदर के बोझ को कंट्रोल कर सकते हैं। गुस्सा, घमंड, डर, पछतावा, ये सब वो भारी पानी है जो हमें नीचे खींचते हैं। जैसे जहाज खोखला होकर तैरता है, वैसे ही अगर हम मन को इन फालतू बोझों से खाली रखें तो हम भी जिंदगी में आसानी से तैर सकते हैं। तो अगली बार जब आप पानी में कुछ तैरता हुआ देखें, चाहे वो बाथटब में हो या तालाब में एक पत्ता, तो एक पल के लिए रुकिएगा और आर्किमिडीज को याद कीजिएगा, क्योंकि यूनिवर्स के सबसे बड़े सबक, सबसे गहरे राज अक्सर हमारी आंखों के ठीक सामने सबसे सिंपल चीजों में छिपे होते हैं। बस जरूरत है ध्यान से देखने की।